भूतिया रात और चुड़ैल पत्नी की सच्चाई। राजेश एक साधारण व्यक्ति था जो अपनी पत्नी सिया के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। सिया सुंदर, समझदार और समर्पित पत्नी थी, लेकिन पिछले कुछ समय से राजेश ने देखा कि सिया रात में देर तक जागती थी और कई बार अजीब आवाजें करती थी। एक रात राजेश ने तय किया कि वह सिया की इस रहस्यमय हरकतों का पता लगाएगा। एक दिन राजेश ने गांव के बुजुर्गों से सुना था कि उस इलाके में एक पुराना किला है जहां एक काल्पनिक चुड़ैल का बसेरा माना जाता है। कहते हैं कि वह रात को निकलती है और अपने जादू से लोगों को अपने जाल में फंसाती है। ये बात राजेश को परेशान करने लगी। उसने सोचा, क्या सिया का इस किले से कोई संबंध है? एक रात जब सिया सो रही थी, राजेश ने चुपके से बाहर जाने का फैसला किया। वो किले की ओर बढ़ा। अंधेरी रात में चांद की हल्की रोशनी में किला भयानक लग रहा था। राजेश ने धीरे धीरे अंदर प्रवेश किया। वहां उसे कुछ अजीब चीजें दिखीं, पुरानी किताबें, जादुई सामान और एक अजीब सा माहौल। राजेश ने एक किताब उठाई जिसमें जादुई मंत्र थे। अचानक उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। राजेश ने घबराकर मुड़कर देखा तो एक महिला खड़ी थी जिसकी आंखें चमक रही थीं। वह सिया थी। राजेश को विश्वास नहीं हुआ। सिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने पूछा। सिया ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें सब बताने आई हूँ। राजेश को लगा कि वो कोई सपना देख रहा है, लेकिन सिया ने उसे बताया कि वो वास्तव में एक चुड़ैल है। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, बल्कि तुम्हारी सुरक्षा के लिए ये सब किया, उसने कहा। सिया ने बताया कि उसके परिवार में ये जादुई शक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है। मैंने ये शक्ति अपने अच्छे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की, लेकिन मुझे एक गहरी रात में अपनी शक्तियों का प्रयोग करना होता है। राजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम किसके लिए जादू कर रही हो? उसने पूछा। सिया ने कहा, मैं एक बुरे आत्मा से लड़ रही हूँ जो हमारे गांव पर साया डाले हुए है। राजेश को उसकी बातें सुनकर यकीन नहीं हुआ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, उसने कहा। लेकिन सिया ने उसे समझाया कि यह एक खतरनाक काम है और उसे अकेले ही करना होगा। राजेश को सिया पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह जल्दी ही वापस घर आ गया, लेकिन सिया की बातें उसके मन में घूमती रहीं। रात के समय उसने गांव के लोगों से उस आत्मा के बारे में जानने की कोशिश की। सभी ने एक ही बात कही, उस आत्मा को एक बुरे इरादे से ही शांत किया जा सकता है। एक रात राजेश ने फिर से किले की ओर जाने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार उसके साथ कुछ गांव के युवा भी थे। उन्होंने सोचा कि मिलकर वे आत्मा का सामना करेंगे। जैसे ही वे किले के अंदर पहुंचे, अंधेरा गहरा गया और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। राजेश को सिया की याद आई और उसने सोचा कि क्या वह सच में एक चुड़ैल है। गांव के युवा जब किले के अंदर पहुंचे तो अचानक वहां एक खौफनाक चीख सुनाई दी। सभी लोग डर गए और पीछे हटने लगे। तभी राजेश को एक अंधेरे कोने में सिया की आवाज सुनाई दी। राजेश, मुझे बचाओ, वह चिल्लाए। राजेश ने बिना सोचे समझे उसकी ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, उसे एक बुरी आत्मा दिखाई दी। बुरी आत्मा ने राजेश को घेर लिया। तुमने मेरी शक्तियों को चुनौती दी है, उसने कहा। अब तुम्हारी पत्नी को मेरी दासियों में बदलना होगा। राजेश ने पूरी ताकत से आत्मा का सामना किया, लेकिन वह असहाय था। तभी सिया ने कहा, मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ हूँ। सिया ने अपने जादू से आत्मा को चुनौती दी। मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ी हूँ और मैं अपने पति को नहीं खोने दूंगी। उसने एक पुरानी किताब से एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया और वातावरण में खौफनाक हलचल होने लगी। आत्मा ने सिया को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह अपने मंत्र में और ज्यादा शक्तिशाली हो गई। मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगी, आत्मा ने चिल्लाते हुए कहा। राजेश ने देखा कि सिया की आंखें एक अलग रंग में चमक रही थीं। वह जादुई शक्तियों से भर गई थी। सिया और आत्मा के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। राजेश ने देखा कि सिया की ताकत तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन वह इसके परिणाम को नहीं जानता था। सिया, रुक जाओ, उसने चिल्लाया, लेकिन सिया ने उसकी बात नहीं सुनी।
वह अपने मंत्र को पूरा करने के लिए दृढ़ थी। आखिरकार सिया ने अपने जादू का उपयोग करते हुए आत्मा को पराजित कर दिया, लेकिन एक खतरनाक कीमत पर। जैसे ही आत्मा ने हार मानी, वह एक भयानक चीख के साथ गायब हो गई और सिया की शक्ति भी खत्म होने लगी। राजेश ने सिया को पकड़ लिया, लेकिन उसे पता चला कि वह भी धीरे धीरे अपने जादू की शक्ति को खो रही है। राजेश ने देखा कि सिया के चेहरे पर एक अजीब सा बदलाव आ रहा था। क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा। सिया ने धीरे धीरे कहा, मुझे लगता है कि मैंने एक बहुत बड़ा बलिदान दिया है। अब मैं हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाऊंगी। राजेश को समझ में आया कि सिया का जादू आत्मा को हराने के लिए उसकी जान ले रहा है। उसने सिया को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी शक्ति से कमजोर होती जा रही थी। सिया, नहीं, उसने चिल्लाया, लेकिन सिया ने कहा, यह मेरा भाग्य है, राजेश। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी। आखिरकार सिया की आंखें बंद हो गईं और वह धुंधली होती गई। राजेश ने उसे गले लगाया, आंसुओं से भरी आंखों के साथ। तुम नहीं जा सकती, सिया, उसने कहा, लेकिन सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। राजेश ने अपने चारों ओर अंधेरा होते देखा। उसकी पत्नी अब नहीं रही। किला अब शांत था, लेकिन राजेश का दिल एक अंधेरी गहराई में डूब गया। वह जान गया कि सिया उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य थी, एक चुड़ैल जो अपने प्रेम के लिए लड़ाई लड़ी और अपने बलिदान से उसे बचाया। कुछ महीने बाद राजेश ने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन हर रात जब चांद निकलता, उसे सिया की याद आती। गांव वाले कहते थे कि किले के पास एक सफेद छाया दिखाई देती है, जो रात को अपने प्यार की तलाश में घूमती है। राजेश अब भी गांव के पास एक पेड़ के नीचे बैठकर सिया के लिए प्रार्थना करता था। वह जानता था कि वह एक दिन फिर से सिया से मिलेगी, लेकिन तब तक वह अपनी यादों को सहेजने के लिए जी रहा था। सिया का जादू और प्यार उसकी जिंदगी में हमेशा के लिए बसा रहेगा।